जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपको मैं इस चैनल में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नाम डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। स्टार्ट क्विज करने के बाद आपको क्वेश्चन खुलेगा। 20 क्वेश्चन है, सभी अति महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये अम्ल हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? देखिए, ब्रोमीन जो है कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और अगर धातु पूछेगा तो मरकरी मारिएगा। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अर्थात स्पष्ट दृष्टि हेतु अधिकतम दूरी ये अनंत होता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम होगा? देखिए, सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, लेकिन इसमें निर्वात ऑप्शन नहीं है तो हवा मारेंगे। ये विगत वर्षों में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण कितने अनुपात में रहता है? तो ये 3:1 में रहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प में कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प में अंडाशय जो है वो फल बनाता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ऊर्जा भी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण, चूँकि ये मेल से संबंधित है इसलिए वृषण में होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा से रिलेटेड है तो शुक्रवाहिका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। देखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला है, रिकेटस विटामिन डी से, और बेरी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जुकाम के बारे में भी बताएंगे। मानव के शरीर में समान कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? देखिए, गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, और अगर संख्या पूछे तो ज़रूर आप लोग 46 मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच परिसर मतलब पीएच मान कितना से कितना होता है? तो ये 7 से 7.8 तक होता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों मारना है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस से संक्रमित रोग है? वायरस से होने वाला रोग एड्स है, बाद बाकी तीनों बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आप लोग बैक्टीरिया से जनित होने वाले रोग का मेरे YouTube चैनल में ज़रूर वीडियो देखिएगा। पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है? तो ये पादप प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, सभी के लिए है, इसलिए उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टोमीटर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? देखिए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होगा, और डायप्टोमीटर 1 है तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर प्लस में है। अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी गुनी होती है।
ये दोनों बात आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जल के संवहन के लिए उत्तरदायी है। आप लोग को याद रखने का आसान तरीका बताते हैं। जौ से जाइलम होता है और जौ से जल होता है। और फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, इसलिए फ्लोएम जो है वो भोजन के संवहन के लिए है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच का मान वो हर हमेशा 7 से कम होता है और 7 से अधिक वो क्षारीय विलयन के होता है और 7 के बराबर उदासीन विलयन का होता है। इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कि हमारा कितना उत्तर सही होता है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सबमिटिंग आपको दिखाएगा और आपका स्कोर दिखाएगा। इसमें 20 में 20 है, आपका सही है। और इस तरह से आपका पूरा फिर से क्वेश्चन खुल जाएगा। उसका पीडीएफ का ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। धन्यवाद।